अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। जिस तरह आपको पता है हर इतवार की रात को हम एक नया एपिसोड लेकर आते हैं और मेरे बहुत ही यंग एंड इंस्पायरिंग गेस्ट हमारे साथ होते हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि एक फन कॉन्वर्सेशन बिल्ड करें और उसमें से अगर किसी किस्म की इंस्पिरेशन आपको मिल सके तो वो ही हमारी बुनियादी कोशिश है। टुडे वी हैव विद अस सनिया शाह। शी इज़ एन यंग डिज़ाइनर और ये शी इज़ एन अप साइज डिज़ाइनर। इनकी यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि ये उन लोगों के लिए कपड़े बनाती हैं कि जिनका वजन थोड़ा ज़्यादा हो। अब पाकिस्तान के अंदर जो है इस तरह के डिजाइनर्स हो सकता है, पीपल हु आर नॉट कंफर्टेबल इन देयर स्किन, पीपल हु वांट टू एक्सेप्ट देमसेल्व्स। सो बेसिकली आई थिंक मैंने पॉलिटिकली करेक्ट रहने के लिए एक ऐसी चीज की जिनका वजन ज्यादा हो। हो कुछ लोगों के बहुत कम भी तो होता है ना, तो वो भी तो कॉन्शियस होते हैं। थैंक यू सो मच सनिया फॉर कमिंग इन। अब नेक्स्ट माय गेस्ट इज शी इज एन इंस्पिरेशन और मैंने जब इनकी आवाज अपने एक दोस्त के इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर सुनी आई वॉज ब्लोन अवे। और इनकी आवाज़ के अंदर जो है वो इतना दर्द है कि पुराने तमाम जो है ना आपको वो एक तरफा प्यार जितने भी आपने किए हुए हैं वो इनकी आवाज़ सुन के आपको याद आ जाते हैं। जितनी ये माशाल्लाह हंसमुख हैं और जिस तरह ये हंस रही हैं इतनी रिफ्रेशिंग इनकी आवाज़ है। वी हैव विद अस ऋषभ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन ऋषभ। और मुझे पता है कि आप बहुत दूर से यू बीन ड्राइविंग और आप आज शो के लिए बहुत दूर से जो है वो ड्राइव करके, और मेरी इनके लिए दुआ है कि ये बहुत दूर अपने करियर के अंदर जो है वो निकल भी जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू कमिंग इन। आज सेट का माहौल मेरी मर्जी का है, खवातीन है, आई एम द ओनली अल्फा मेल है, सो आई एम रियली एंजॉइंग इट। मैं जो कैमरों के पीछे मर्द हज़रात है उनकी बात नहीं कर रहा जो हमारी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। सो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग इन। अच्छा सनिया, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, क्योंकि आप मेरे पास बैठी हुई, इनकी ये वाली साइड जो है वो अच्छी है तो वरना क्योंकि ये चेयर ली है और बिकॉज ये और मैं एक ही स्कूल में गए हुए हैं, हम दोनों एक ही आर्ट स्कूल के पढ़े हुए हैं और वो जो है शी इज ऑल्सो फ्रॉम एन आर्ट स्कूल, पर वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की हैं। तो मैंने ये बात से क्लियर की, ये ना लगे कि बीएनयू इकट्ठा बैठ गया और एनसीओ को हमने थोड़ा दूर कर दिया। सनिया की ये वाली साइड अच्छी है, इसमें तो सनिया जो है वो यहाँ पर वैसे दोनों के बीच में फंस जाता है। तो बस सो सनिया, आई मीन मैंने आपकी एजुकेशन टाइम तो मैंने आई सीन कि आपकी तालीमी सफर मैंने देखा हुआ है। सो व्हेन डिड यू डिसाइडेड कि यू वांटेड टू बी एन डिजाइनर or particularly you wanted to be an upsize designer? Basically it all started off that I used to love giving makeovers to people, and I used to love stylizing people. So basically fashion का interest passion वहाँ से आया। Eventually BNU ने इतना exposure दिया, we had great teachers, ठीक है। That's the reason what I am today. The plus size concept basically came into me. I used to be really healthy before, but I basically got sick. That's the reason I lost weight. But eventually the reason was that, you know, we have a lot of plus size women in our society who are not comfortable in their skin, and I really wanted to break the stereotypes. And yes, that was my thesis, and eventually मुझे ये था कि मैंने यही pursue करना है। It all started from your thesis, जो आपका final project था। So you designed clothes for upsize people. So वो इतना ज़्यादा जो है लोगों ने पसंद किया। Then eventually you decided to open up your business. Yeah, because it was my own. I was my own inspiration in it. It was my life story at that time. So basically I started off with my own experience. And I think I've seen her clothes, और इनके कपड़े कुछ मेरे भी जानने वालों ने पहने हुए हैं मल्टीपल शादियों में। So basically cuts and drape is what we. Yeah, basically just not plus size. ना कोई भी पहन सकता है, ठीक है। But the main motto is that. Yeah, the main motto is that, but it's just not plus size. People who generally say कि हम, जैसा बहुत से लोग कहते हैं हमें ये रंग नहीं पसंद, हम ये प्रिंट नहीं पहन सकते, हम ये नहीं कह सकते, वो नहीं पहन सकते। So basically breaking that stereotype, yeah, कि why monotonous चीजें हैं उनसे हटके सब कुछ पहनो, do whatever you like. तो basically it's just the concept is just being comfortable. I think सब कुछ पहनो, but जो मैं बात करने का था कि जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, कंफर्ट से शो ऑन योर फेस। जिस तरह आज हमारे पास जो है ये तशरीफ फरमाए और इन्होंने बहुत ही जो है खूबसूरत सी क्रिएटिव सी आउटफिट पहनी हुई है और आप कैरी करके, मैं इनको देख रहा था गाड़ी भी खुद चला के आई हैं, बट वट एवर यू आर वेयरिंग यू लुक कंफर्टेबल, वो कंफर्ट फील आपके चेहरे के ऊपर नजर आ रही है। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। योर वॉक, योर टॉक, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कंफर्ट इन योर अटायर and the way you carry yourself. I personally believe that. Yeah. So coming to you, you went to an art school और आपने फाइन आर्ट्स
के अंदर जो है अपनी तालीम हासिल की, बिल्कुल। सो यू डिडंट बिकम एन फाइन आर्टिस्ट, पर आपने सिंगिंग को ऑप्ट किया, और कब रियलाइज हुआ कि यू आर अ गुड सिंगर? एक्चुअली जब भी मेरे से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आई डिड नॉट चूज म्यूजिक चोज यू। तो आई हैव बीन सिंगिंग सिंस आई वाज अ किड, और उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ मेरी खाला का है। अच्छा। बिकॉज बोलने से पहले उनने मुझे गाना सिखाया। ये खाला इज योर मेंटर? या, एंड उनने मुझे रियाज करना सिखाया हारमोनियम पे, जब मैं बोलती भी नहीं। आई वाज लाइक अ लिटिल किड। और मैंने हमेशा म्यूजिक को बहुत नॉन सीरियसली लिया था, क्योंकि जो चीज होती है उसकी कदर नहीं। घर में मिल गई ना आपको? हर वक्त गाती रहती थी, सबको गाने सुनाती रहती थी, तो आई वाज नेवर लाइक के आई हैव टू टेक दिस सीरियसली, या मुझे इसके बारे में कुछ करना है। परफॉर्म कर दिया, कॉन्सर्ट्स कर दिए, गिग्स कर दिए, कहीं गा दिया, स्कूल में, कॉलेज स्कूल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बट नेवर लाइक अ प्रोफेशन। राइट, ठीक है। और पेंटिंग का ये था, व्हेन आई ग्रेजुएटेड तो आई वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट, आई वांटेड टू बी अ पेंटर। इतनी मेहनत की, और मैंने इतनी, एंड आई आल्सो मेड द लार्जेस्ट पेंटिंग ऑफ पाकिस्तान इन माय थीसिस। इट वाज 30 feet long. Wow. और वो पूरा लाइन आर्ट में थी, तो आई वाज लाइक ओके, आई एम गेटिंग सक्सेस इन दिस, तो आई शुड परस्यू पेंटिंग, और क्यों मैं अपनी डिग्री जाया करूं। बट आई डिड नॉट गेट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रम द मार्केट, द आर्ट मार्केट इन पाकिस्तान। आर्ट होगा, कमर्शियल आर्ट नहीं होगा। मेरा कमर्शियल आर्ट नहीं था, मेरा आर्ट था। एक चीज पैशन होती है, जो सबसे ज्यादा प्यार होता है। एक्चुअली आई हैड सो मेनी पैशंस के मुझे लोग कहते थे कि वो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन वाला मेरे अंदर कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा फंसा हुआ था टिल द लॉन्गेस्ट, कि मैं एक करूं या मैं चार करूं, तो मैं क्या करूं? आई एम गुड इन एवरीथिंग, व्हाट डू आई डू? तो naturally I would say fate made me choose this career, right? Because art market में people wanted commercial work, छोटे size की paintings, कहीं भी fit हो जाएं, कहीं भी fit हो जाएं, आराम से बिक जाएं। तो I was not so comfortable with that because that was blocking me. Yeah, I was saying I personally believe जब काम में मजा आने लग जाए ना, वो पैशन होता है। मतलब अब काम को काम की तरह ना लो, फिर वो एंजॉयमेंट होती है। सो बेसिकली जिस चीज में एंजॉय है, जिसमें आप यू टॉकिंग अबाउट, लाइक आई एम सो इंस्पायर्ड बाय यू दैट you wanted, like singing was never your choice, but eventually it did become, so you started loving it. So by the end of जितनी खूबसूरती सिंगिंग करती है, it's a very hard thing to do, but वो करती, she does it in a way कि वो देखने और सुनने में आसान लगती है, पर I'm sure वो इतनी आसान नहीं है। So as I was saying, by the end of 2018, I was actually in severe depression. I was in a clinically diagnosed downward spiral depression, जिसमें I could not figure out what I need to do in life. And the night I got out of the depression, the night I decided that I'm not going to, make myself suffer. That was the night I wrote my first song. Oh, very nice. तभी वो जो दर्द है, so I think मेरी connectivity आपके साथ जो है वो बिल्कुल ठीक हुई है, क्योंकि वो जो दर्द है ना आपकी आवाज के अंदर, that is the background story की जिसकी वजह से सिंगर्स में हमेशा ये जरूर नहीं, वो जरूरी नहीं है। पॉप सिंगर्स होते हैं जिनकी जिंदगी के अंदर बड़े ऐसे लोग हैं जो मैच्योर ही नहीं है, दे डोंट अंडरस्टैंड की जो बारीकियां है ना जिंदगी की, उसके लिए यू वांट टू बी मैच्योर, और आपकी वो एज के साथ, एक्सपोजर के साथ, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एजुकेशन के साथ वो आपको आती है। सो बहुत से लोग हैं, द यंग पीपल, दे आर वेरी टैलेंटेड, बट दे डोंट हैव द फील। लिरिक्स के अंदर या उनके डिलीवरी के अंदर वो दर्द नहीं है, because they have not seen life उतनी करीबी से, नजदीकी से, जिस तरह you came out of a depression. So mental depression, you know कि आजकल जो है माइंड इतनी important चीज है। अगर if you are depressed और अगर आपका माइंड सही तरीके से काम नहीं कर रहा, then nothing works according to the plan. I just believe, you have a lot of guts to say that on TV, because half of the entire, I think, nation in the is world, hiding it. Everybody has depression, and everybody just wears a mask and come out. They don't accept everybody. But people who accept it, I mean, guts to you. I remember I was doing a show, कोई ईद ट्रांसमिशन थी, तो हम वो कर रहे थे, तो we went to this fountain house, जहाँ पर mentally जो लोग ill होते हैं, they are there. So I was talking to the MS of that institution, तो उनसे मैंने पूछा कि दिमागी जो बीमारी है वो किसको आ सकती है। एक होता है जिस तरह कि मतलब फॉर एग्जांपल it can come to anyone. वो he simply said कि I had everything in my life. उसका जो जवाब था ना वो बड़ा खूबसूरत था। उन्होंने कहा जिस तरह ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट बॉडी के अंदर, हार्ट इज एन ऑर्गन, स्टमक इज एन ऑर्गन, आपके जो आपको वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो आपको कोई चीज पूछ के तो नहीं आती ना। बिल्कुल, एग्जैक्टली। एनीबडी हु हैज ब्रेन, दिमाग है,
उसको मेंटल इलनेस हो सकती है। तो इस मेंटल इलनेस को खुदारा आप एक जिस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स की बीमारी होती है इसको उसी तरीके से ट्रीट करें, ना कि इसको इसकी इतनी हाइप क्रिएट कर दें कि यार ये दिमागी तौर पे खुदा ना खास्ता बीमार है, तो कोई ऐसी चीज है कि जो मतलब कि ऐसी चीज होगी कि जो एक लार्जर देन लाइफ होगी है। दिमागी बीमारी इज लाइक जिसमें इन्फेक्शन होते हैं, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर प्रॉब्लम होती है, और अगर विद राइट सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग और अगर विद राइट सॉर्ट ऑफ मेडिकेशन यू कैन फाइट इट ऑफ। इट्स एक्चुअली जस्ट एन imbalance of hormones in your brain. Many people do come out of it, but many people actually don't. It takes years and years and years, and people just hide it off. And it keeps coming back as well for some people. Funny enough, I could not even tell my parents because not because they were not open about it. But no, my parents are very understanding. But I didn't want to make them, you know, worry. ऋषभ, जिस तरह मुझे दर्द की मैंने बात की, आपने उसको पॉलिटिकली बड़ा जो है ना वो एक राइट डायरेक्शन दे दी कि यू वर इन डिप्रेशन बिकॉज यू वर डूइंग सो मच, तो एक डायरेक्शन लाइफ में नहीं मिल रही थी। सो ये कोई दीवानगी जो है ना, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ, ये जो दीवानगी है कोई दिल टूटने वाली दीवानगी तो आपकी आवाज में तो नहीं है? अच्छा, वो यही कि डिप्रेशन वाज नॉट एंटायरली द रीजन। हाँ, कि मेरे दिल भी टूटा था। दिल भी बहुत बार टूटा। और फिर आपने उसके बाद से दिल तोड़ ही नहीं है कि अब आप... उसके बाद मैंने कहा मैं सबके दिल तोड़ूंगी। अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं? अनकंफर्टेबल नहीं पूछ रहा मैं, आई जस्ट वांटेड टू नो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जब जिनका दिल टूटता है ना वो ये तैयार करते हैं हमारी तरह के कि आगे दिल नहीं तोड़ना, और कुछ होते हैं वो कहते हैं अब दिल ही तोड़ने। नहीं, असल में वो जो द टाइम दैट आई वाज इन व्हेन आई वाज एट माय लोएस्ट, दैट वाज अ ट्रिगर फॉर मी कि मैंने उसके बाद जो मैंने गाना लिखा, जिसे कहते हैं ना कि आपको बस एक मोटिवेशन चाहिए होती है, लफ्ज आपके दिमाग में होते हैं पहले से, और वो मोटिवेशन एक बार आ जाए, आप लिखना शुरू करते हैं तो वो खुद ही निकलने लग जाते हैं, और उसमें आपके पास जितने एक्सपीरियंसेस होते हैं वो पोइट्री के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि डिड यू हैड बैड एक्सपीरियंसेस इन लव रिलेशनशिप, और ये वैसी दर्द आपकी आवाज में? आई हैड बैड एंड आई हैड गुड। गुड, so it's a mixture of bad and like good? every other human. I had both. अच्छा। Wonderful experiences, some disappointing experiences. सिंगिंग और लिरिक्स राइटिंग के अंदर ज्यादा डोमिनेंट कौन से एक्सप्रेशंस हैं? The good experiences or the little bad experiences? They're mostly एक तरह से कह लें कि my rebellious side talking in my songs. मैंने जितने गाने लिखे हैं उसमें the experiences that I've had in my life, उनको लफ्जों में बयान करके इन अ वेरी रिबेलियस वे आई टोल्ड देम, क्योंकि फॉर मी राइटिंग माय सॉन्ग्स इज लाइक माय एक्सप्रेशन, जैसे मैं पेंट करती हूँ। इट्स लाइक एन आर्ट। इट्स लाइक एन आर्ट। पेंटिंग इज एन आर्ट, इवन डिजाइनिंग क्लोथ्स इज एन आर्ट, यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आई बिलीव एवरीथिंग हैज अ मूड, सो बेसिकली क्रिएटिविटी में भी मूड। पर आई थिंक अब जो है ना, जो रेशम ने पहले बात की थी, आई एम श्योर शी इज गोइंग टू बी, शी इज अ फाइन आर्टिस्ट और जो है पेंटिंग वाइज, पर आप जब तक कमर्शलाइजेशन उसके अंदर नहीं आती नहीं लाते तब तक सो वो आपकी कनेक्टिविटी विद योर ऑडियंस, विद योर मासेस जब तक नहीं बनेगी ना योर आर्ट की, मैं जब गाने, क्योंकि मैंने कभी सोच के गाना नहीं लिखा कि मैंने इस पर्पज से लिखना है या मैंने इस मकसद से लिखना है। आई ऑलवेज रोट अ सॉन्ग व्हेनेवर आमद हुई, चलते फिरते, कभी कभार तो खाना खाते खाते एक सेकंड यार फोन का रिकॉर्डर ऑन करो। अच्छा। तो इस तरह करके मैंने कभी इंटेंशन से नहीं लिखा। लेकिन जब मैं अपने गाने खुद गाती थी, खुद सुनती थी, तो वो मुझे सुकून देते थे। लेकिन मुझे यही रियलाइज हुआ कि आई नीड टू मेक देम relatable to the masses, and hence I reached out all the producers who were already doing some commercial work, so it's like a mashup of my genre and the commercial genre, and hence EDM Punjabi वो बैलेंस आपके सॉन्ग के अंदर कमर्शलाइजेशन का भी है ताकि कनेक्टिविटी हो सके और आपका अपनी जो है टच भी उसके ऊपर ताकि आप रिकॉग्नाइज हो सके। का भी काम हो, क्रिएटिविटी का जो मर्जी हो, पेंटिंग्स हो जाए, कपड़े हो जाए, गाना हो जाए, be it any form, जब तक ऑडियंस आपके काम से रिलेट नहीं कर पाएगी ना, तब तक उस काम का। लेकिन अगर कपड़े वेरिएबल नहीं है, तो अगर आपने मतलब कि बहुत ज्यादा वो आपके एक्सपीरियंस, वो आपके जो कपड़े एक्सपेरिमेंटल हैं और वो रैंप के हद तक तो ठीक है, बिकॉज दैट इज लाइक अ फोरकास्ट, पर वो एक दो आर्टिकल होने चाहिए, पर उस लाइन के अंदर 5-6 आर्टिकल ऐसे भी होने चाहिए जो शादियों ब्याहों पे या नॉर्मल पार्टी वेयर के तौर पे यूज किया जाता है। शर्ट लेने जाते हो, ठीक है, अब आम इंसान एक शर्ट लेने गया है, ठीक है, अब उस आम इंसान ने देखना है कि मैंने 3 से 4 दफा वो चीज पहननी है, ठीक है,
अब अगर आपको पता है आपने एक ऐसी चीज दी जो आप एक दफा पहनने के दोबारा पहनोगे नहीं, तो वो प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए चीजों में। मतलब कुछ ऐसे होते हैं, आई नहीं, हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है क्या लेना, लेकिन जो आई एम टॉकिंग अबाउट, कुछ ऐसे दोस्त भी, आप ऐसे दोस्त भी हैं जो वो गुची वाली शर्टें और वर्साचे वाली शर्टें डिफरेंट वाली पहनते हैं। लेकिन पहनने का तरीका तो आप 5-6 तरीकों से पहन सकते हैं उनको। आपको पता होना चाहिए उसी गुची वाली टी शर्ट। मेरा ख्याल है जो दोस्त मेरे हमारे एक दोस्त सेट पे मौजूद है, ये गुची अरमानी वाले हैं, पर जो लोग ये गुची और अरमानी की शर्टें लेते हैं उनको पहनना आता है और उनको पता होता है इतनी महंगी शर्ट है, ये कितनी बार पहनी है, कहाँ पहनी है ये। तो डोंट वरी, दे नो उसको फ्लॉन्ट कहाँ करना है, उनको पता होता है कि इसको किस तरीके से फ्लॉन्ट करते हैं। अच्छा Sania, one idea you think that has changed your life? It could be anything. One idea you think that has changed your life? To get positivity in my life and take out all the negativity. And when I say जब positivity आती है तो clear thinking आती है, creativity आती है। So negativity का कोई नाम है? कोई लौंडा है जिसको आपने जिंदगी से निकाला और उसके बाद ना वो सारे के सारा ऐसा हो गया। I believe I'm talking about society. Yeah, I think she's absolutely right. ठीक है, अगर आप go on. Basically ये मसला होता है कि जब दो खवातीन इकट्ठी हो जाए ना तो ये ओवरलैपिंग होती रहती है। बेसिकली हमारे नॉर्म्स और सोसाइटी ऐसी है कि यू नो कि नेगेटिविटी आती रहती है। आप जरूरी नहीं है लड़का या कोई किसी चीज की वजह से हो, हमारा कल्चर ही ऐसा है। ठीक है, दोस्त, अहबाब, खानदान, ये वो, आप यूजुअली क्रिटिसिज्म भी, मतलब आम लोग भी, मतलब you want to say इसके टॉक्सिक जो है वो जिंदगी से कम करें। और अगर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोई चीज है, कोई थॉट है, व्हाटएवर इज टॉक्सिक योर लाइफ, उसको फ्लश आउट करें। बेसिकली टू स्टे फोकस्ड, एंड पॉजिटिविटी रखें, एंड दैट आइडिया इज चेंजिंग माय लाइफ। Still going to being positive and being optimist. This idea is changing your life. Because if I won't be positive, I won't be a good person. ठीक है, and obviously creations won't come out that well too. And so Rishabh, you wanted to add something. I wanted to add that absolutely you're right. Positivity is the right way to go forward in life. और मैं अक्सर लोगों को यही कहती हूँ कि हैप्पीनेस इज अ सुपर पावर दैट अ ह्यूमन हैज, बिकॉज वो एक ऐसी पावर है जो आप खुद क्रिएट करते हो, कोई और नहीं करता। It comes within. अगर आपके इर्द गिर्द खुशी हो, आप खुशी नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे, आप खुश नहीं होंगे। तो जब तक आप अंदर से चाहेंगे नहीं है तब तक आप, तो इट्स अ सुपर पावर दैट यू हैव। बट पॉजिटिव नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, वी नीड टू रियलाइज कि जब तक आप नेगेटिविटी से गुजरते नहीं हैं तब तक आप पॉजिटिविटी की वर्ड्स जानते नहीं। आप पॉजिटिविटी को इग्नोर करते रहते हैं जब आपके पास होती है, क्योंकि आप कभी उतने नेगेटिव टाइम से गुजरे नहीं होते। जब आप इतने नेगेटिव टाइम से गुजरे हो कि आपको वर्थ पता चले ना कि पॉजिटिविटी क्या होती है। It's such a very deep thing. पर आम जुबान के अंदर मैं अपने दोस्तों की एक बात करता हूँ कि when we were growing up, when we were students, so weekend का बड़ा इंतजार होता था और सैटरडे नाइट आ गई, and I अब मैं पीछे सोचता हूँ तो यार वो पूरा का पूरा वीक की पार्टी होती थी, मतलब गोइंग आउट विद योर फ्रेंड्स। अब जब when we are working, so we know कि वो एक दिन छुट्टी जो है उसकी वैल्यू क्या है, और अब हमें उन दोस्तों को इकट्ठा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, डेली पार्टी है, एक दोस्त घर से निकला, सबको उठा के स्कूल ले बुलाते थे, 10 आ जाते थे। सो अब यू वेरी राइट कि जब तक आप एक फेज से ना गुजरे तो आपको जो दूसरा फेज है उसकी वैल्यू नहीं आती। आई थिंक not just this idea changed my life, but I believe ये idea सबकी लाइफ में होना चाहिए। Also in clothing, जब तक आपके सामने एक बैड एग्जांपल नहीं होगी तो गुड नहीं लगेगा। हमारे क्लोथिंग की बात, अगर आप डिजाइनर्स की बात करें, पाकिस्तान में बहुत बैड एग्जांपल है। आपको खुद ये गंदी लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। आपको एक्सपीरियंस, हर आउटफिट का एक मूड होता है, ठीक है, हर चीज का। यार ये बातें ना, ये आप लोग बड़ी सी करते हैं, ऐसा लग रहा है कि मुझे ना मैं एक एनसी और बीएनयू के ग्रेजुएट के साथ बैठा हुआ हूँ, क्लास चल रही है, आइडियल बातें हो रही हैं। भाई मेरी बात सुनिए, जो कमर्शियल जो रियल काम है ना, आप 10 साल पुरानी आप जो है ना ग्रूम्स की या ब्राइड की कपड़े उठा लें, आप 19-20 के फर्क के साथ आपको वही कपड़े जो है ना वो कमर्शियल के अंदर वही कपड़े बिक रहे हैं। सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन, इन्होंने इतनी कोशिश की कि आप डिजाइनर से मिलके कि लाल कलर किसी तरह निकाल दें, आपका लाल कलर छाया पड़ा है। लाल कलर खाली कपड़ों में नहीं, अब तो वो लिपस्टिक एक टाइम पे इतनी रेड लिपस्टिक इतनी इन हो गई थी,
तो वो वही काम है जो सदियों से चल रहा है, और आपके ऊपर नई पैकिंग में अंदर सामान एक ही है, नई पैकिंग, कभी ब्लैक कप हो जाता है, कभी व्हाइट कप हो जाता है। पाकिस्तानियों का यही सीन है, वो कहते हैं कि हम कॉफी अंदर वही रखेंगे, कप बदल देंगे, कब बदल पैकिंग बदल रही है। लोग ये थिंकिंग चेंज भी कर रहे हैं। अभी मैं एक ऐड पढ़ा था, पूरी उन्होंने आउटडोर एडवर्टाइजमेंट की है, अपनी प्रोडक्ट का नाम लेके, पहले वो लवली था, अब उसी प्रोडक्ट का नाम लग के ग्लो कर दिया। मैंने कहा मैं क्या फर्क की पे बंदा था, आज मैं चिट्टा देखा नहीं था। ये कमर्शियल प्रोडक्ट्स करना तो हमें चिट्टा ही है, सिर्फ उसकी रीब्रांडिंग। बिल्कुल वो रेसिस्ट का जमाना वो चल रहा है ना कि काले गोरे अवेयरनेस अब उन्हें अपने आप को बचाना कमिंग आउट टॉकिंग अबाउट दैट यू नो व्हाई शुड आई हैव अ फेयर स्किन, पीपल गर्ल्स सुपर मॉडल्स हु आर डार्क स्किन वुड दे वुड नॉट वांट कि हमें फोटोशॉप किया जाए, ठीक है, हमें गोरी बेस से लगाई, बल्कि आप तो टैन मेकअप करते हैं। एग्जैक्टली टैन मेकअप करते हैं, और जो जिस तरह जिसकी स्किन का कलर है, अगर आप वो स्किन नहीं डिपिक्ट करते हैं फोटोशूट, आप उसको डिफरेंट दिखा रहे हैं। तो आई थिंक वही वाली बात है कि यू नीड टू गेट कंफर्टेबल विद इन योर स्किन। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपको असल मसला ये कि मैं खुद कहूंगा कि यार वो एक वो नहीं मशहूर हुआ था, ब्राइट करें। मसला ये कि हमारी ब्राइट वाली मेंटालिटी जाती नहीं। या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से लोगों का सोचने का नजरिया बदल है, लोग डर गए हैं, ठीक है। पर इसके ऊपर आपने टिकटॉक नहीं देखी है मेरा ख्याल है। अच्छा नहीं, ऐसी मखलूकें पाकिस्तान के अंदर से निकली है कि वो साइंटिस्ट निकल पड़े हैं ढूंढने के लिए। मैं वो तो कह रही हूँ कि अभी भी जो इंसान कुछ डिफरेंट करना चाहता है वो एकदम से स्टैंड आउट कर जाता है। क्योंकि मैं आपको एक बड़े मजे का वाकया बताती हूँ। अभी मैं अपनी म्यूजिक वीडियो शूट कर रही थी नए गाने की, एंड आई हैव ऑलवेज लाइक म्यूजिक वीडियो में मेरा हमेशा से इंटेंशन ये रही है टू डू समथिंग न्यू इन पाकिस्तान, जो पहले किसी लड़की ने इस प्लेटफॉर्म पे नहीं किया। तो इस वीडियो में मेरा फाइट सीक्वेंस है और मैं उसमें प्रॉपर फाइट कर रही हूँ। शहरियार मलिक इज आल्सो डायरेक्टिंग दैट पार्ट। अच्छा। और जो फाइट वाला पार्ट है एंड और वो क्यों आप पीछे जो है वो रोप्स वाला लगा के फाइट नहीं नहीं, इट्स वेरी नेचुरल, क्लोज टू रियलिटी टाइप। और उसमें द कॉन्सेप्ट इज ऑन बेगर माफिया, और हम उनके ऊपर चाइल्ड अबडक्शन वगैरह जो उनके अंदर होती है उसको हम सामने फ्रंट पे लेके आए। सोशल मैसेज। हाँ, तो कल ही बल्कि मेरा शूट चल रहा था, तो उसमें आई हैव दिस ड्रेस जिसमें मुझे एक परफॉर्मेंस आर्ट करनी है। आई हैव अ रोप टाइड टू माई स्टमक और मैं उससे भाग के अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही हूँ, बट आई कांट बिकॉज इट्स टाइड पीछे से। तो आई कीप रनिंग इन द सेम प्लेस और मेरे वहीं पे पाँव घिसट रहे हैं वो। तो मैं उसमें डांस भी कर रही हूँ, सब कुछ सारा शूट हो गया। थोड़ी देर बाद जो पीछे बिहाइंड द कैमरा जो एक रैंडम इंसान, आई डोंट नो कहाँ से आए, खड़े हुए कहते मैडम ये लगता है वीट का शूट हो रहा है। किसका? वीट का शूट हो रहा है। आपके बाजू टांगे तो सब नजर आ रही हैं और कपड़े भी आपने वैसे सिल्क के पहने हुए, वीट का शूट है। तो बात करने का मकसद ये अभी भी हमारी काफी आवाम है जिनकी जहनियत जो मैं अब मुझे लगा कि जो आपने बताया ना कि एक रोप है जिसके साथ एक स्टिंग के साथ आपको टाइट किया हुआ है, यू आर रनिंग आउट, उधर ही घिसट रही हूं। सो वो हमारा माशरा है कि जो आपको खींच के, वही तो मुझे याद है, खींच के रखता है और आप एफर्ट्स कर रहे हैं, पर थिंग्स आर नॉट मूविंग इन लाइफ बिकॉज सोसाइटी इज नॉट चेंजिंग, द वे वी थिंक इज नॉट चेंजिंग अनफॉर्चुनेटली। तो हम अपनी अपनी जगह पे खड़े होके वहीं खड़े हैं, कुछ चीज चेंज नहीं हो रही। सो मैं भी क्रिएटिव स्कूल गया हूँ यार। फिर हम जब हार मान के कुछ लोग वापस अपनी उस जिंदगी में आ जाते हैं जो मैसेज बिलीव करते हैं, उनके साथ हाँ में हाँ मिला लेते हैं, फिर कहते हैं जिथे दिखो पॉलिटिकली करेक्ट होने की नहीं आपको कभी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। हाँ में हाँ मिलाना बुरी बात नहीं है, पर एटलीस्ट आपको कुछ चीजों पर यू नीड टू पुट योर फुट डाउन जब आपके प्रिंसिपल से अगेंस्ट बात हो रही हो, पर यूजुअली आपको हाँ में हाँ मिलाना आना चाहिए। एक ज्यादती हो रही है, अगर शायर आए और वो अपनी शेरों की तारीफ करता रहे तो आप कहेंगे यार शेर तो सुनाओ, तुम तारीफ करे हो। एक शेफ आए वो अपने खानों की तारीफ करते रहे और कभी खाना ना खिलाए। एक बड़ा बिजनेसमैन आए वो अपने बिजनेस की तारीफ करते रहे, स्पॉन्सर ना करे तो भी जाती। इसी तरीके से अगर एक सिंगर आए तो गाना तो और गानों की बातें होती रहे और गाना ना गाए, तो मैं भी बड़ी एक्साइटेड। तो पहले तो हम आपका आई थिंक आप जिस तरह एक्साइटेड हैं, मेरे जितने भी देखने वाले चिट चैट विद मुस्तफा शाह को वो भी बहुत एक्साइटेड है। लोगों को बता दें कि इस छोटी सी पैकिंग के अंदर कितना बड़ा धमाका है, वो धमाका थोड़ा सा कर दें। सुना दें यार कुछ। अब ठीक है, कुमारे से स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करें। जे तो मंगे जिंद जाने दे कसमें वार देवावे सुख चैन भी दिल तुझते आ गई मैं हर वे हो साया वे साया आरल मिल कर एक हो जाए
कलियां नहीं कट दिया राता मिल एक हो जाइए वक्त नहीं रुकदा सो गए ने लोकी छड़ दे बानू हथ न रोकी यार विच रंदी गल्ला ना कर वक्त ते प्यार दे रल मिल नचन जिंद नू वेखी अपनी हरदम जान ते विकदी ऐ थे पल पल वेरी नाइस वेरी रात ते दिन दोवी एक हो जावन दिन विच गिनिए तारे दिन विच गिन गिन हो गए खज्जल कमली आखन सारे सारे राती सो गए मुक गए तो खेर गए पीछे कुंवारे वेरी नाइस amazing I got goosebumps. I was just about to say this. I have goosebumps. तो हम we going on a short commercial break. अपना state of mind मैं वापस लेकर आऊँ. तो जब तक we going on a short commercial break से वापस जब आएंगे तो these both will be in conversation with us. Name 5 continents. 5 continents को कुकू. हाँ. The first prime minister of Pakistan. कुकड़ू for you. एक मिनट. The first prime minister. पूछ रहे हो. Prime minister ना? Prime minister. What is the square root of 144? Square root of 144. Square root of 144. Hands up ये लो 1 minute. 7. What is the chemical formula of water? कुकड़ू. Who invented bulb? Bulb. क्या नाम है उसका? Welcome back from the break. Break पे जाने से पहले we were in conversation with Sania Shah and Risham. We are still in conversation with them और बहुत इनसे मजे की सीरियस बातें इन्होंने कर ली. Now we going to check कि जितनी इन्होंने बातें की हैं कि अनकन्वेंशनल होना चाहिए, नॉर्म्स को ब्रेक करना चाहिए, स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए. Now we going to see कि इनमें कॉमन सेंस कितनी है और इनकी नॉलेज अबाउट डिफरेंट थिंग्स कितनी है. सो हमारा ये सेगमेंट है कड़वे घूंट. इसके अंदर अगर आप दोनों जवाब जो भी आप दोनों में से जवाब नहीं दे सका या आप दोनों जवाब नहीं दे सके सो आपने इस एस्प्रेसो शॉट के का सिप लेना है और आपके जो एक्सप्रेशंस हैं प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि कैमरे पे क्लोजअप करके इनके एक्सप्रेशंस जो हैं वो जरूर नोट कीजिएगा. मुझे क्यों लग रहा है कि आपने नॉर्मल एस्प्रेसो से ज्यादा कड़वी बनाया है. नहीं ये स्टैंडर्ड एस्प्रेसो है जो कि जान के ना देना चाहें आपको क्या जवाब आप बेफिक्र हैं. जो ये एस्प्रेसो शॉट जब अंदर जाती है तो ये इसी तरह ही है जिस तरह हमारा नशा चढ़ता है ना. एस्प्रेसो शॉट का अपना ही नशा है. ये आपको एक्सप्रेशंस आपके आते हैं. जो वो बंदा जो जैसे मैं और आप कैफीन एडिक्टेड है शायद हमारे एक्सप्रेशंस ना है. So I'm going to ask you question. आपका जो बजर है आप दोनों से एक ही टाइम पे सवाल है. बजर इज कुकड़ू. अगर आपको सवाल का जवाब आता है तो यू गॉट टू से कुकड़ू. जो पहले कुकड़ू कहेगा वो जवाब दे पाएगा. और ये भी हो सकता है कि एंड में हम आपके साथ कैरेमल कुकीज आपको दे दे. Depends. I would want that. So are you guys ready? So my first question is name the shape which has 5 sides. 5 side. अच्छा मुझे लग रहा है इसे तो कम आ रहा है. So I think this is the time to do equalizer कि BNU और NCA दोस्त हैं. जी सनिया आपने कुकड़ू का जी सनिया वो कौन सी साइड है जिसकी 5 शेप्स होती है. 5 साइड्स होती है. 5 साइड्स होती है. नेम द शेप व्हिच हैज 5 साइड्स. अब तो आपको ये सिर्फ इन्होंने 5 राइट 5 साइड्स. हाँ I think hexagon. Hexagon. Yeah. No. जी ऋषभ. Pentagon. Pentagon. Excellent. So it's Pentagon. You got to sip. कड़वा घूंट. क्लोजअप लीजिएगा इनका. कड़वा घूंट. सिप नहीं किया. You got to sip. Okay. So असल तो शो अब शुरू है. पहले तो हम आपके शुगर लगा रहे मेरी मीठी साथ पड़ी हुई है. मीठी पड़ी हुई है. सो ये शी इज नॉट अ कॉफी लवर. ये देसी काम कर रही है साथ साथ जो है ना. कॉफी के अंदर लोग जब चीनी डाल के पीते हैं ना तो मुझे कुछ होता है. पता मैं कैरेमल लवर हूँ. So the next question is, are you guys ready? Ready. Name 5 continents.
5 continents को करूँ? हाँ चलो बोलो अब तुम्हारी बारी, अब तुम बोलो, अब तुम नहीं, अगर आपने बोला है तो हम आपको मौका, आप माइंड तो नहीं करेंगे। अब तुम बोलो, तुम कुकड़ू, yes, 5 continents. Continents, right? Yes. Asia, Europe, Africa, America, and very close, 4 down, 4 हो चुके हैं। Wait. एक मिनट, एक क्वेश्चन है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका अलग कॉन्टिनेंट है? नहीं, वो उसमें है। चलें, अंटार्कटिका? अंटार्कटिका इज नॉट। उस कॉन्टिनेंट में कौन है? अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, राइट? 1 is left, जिसकी फ्लाइट यहाँ से बहुत दूर है। हाँ, वो जो इधर वाला है, बहुत दूर, इधर वाला क्या होता है? इधर वाला है। फ्लाइट बहुत लंबी है, इट्स अ वेरी हेक्टिक फ्लाइट। वो तो नॉर्वे की होती है। नहीं, इसकी भी फ्लाइट बहुत हेक्टिक है। आई थिंक ग्रेस को देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया बोल दिया मैंने। ऑस्ट्रेलिया। सो आई सेड इट। सो ये वाली एक्सप्रेसो शॉट जो है ना, ऋषभ, ये वाली ना इधर मूव करते हैं थोड़ी सी। ये मेरा ख्याल है। चलो जल्दी से। ये हर बारी पे जल्दी से। मैं यही वाली सिप इट। एक तो मेरी क्या गलती है, मुझे आते थे तो कोई बात नहीं, आप सिप करिए। पहले कर रही है, तो ये मेरी क्या गलती? दैट्स द चैलेंज ना, तो मैं पहले करनी है। क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ज़ूम इन करे। I've gotten used to it now. अच्छा, I like it now. चलिए, the next question is, are you guys ready? ये बहुत आम है, ये बहुत नॉर्मल चीज है, ये आनी चाहिए, बचपन में सबने पढ़ी हुई है। क्लोजेस्ट planet to the earth. Listen, I've done closest planet to the earth. कुकड़ू is your buzzer. कुकड़ू नहीं, रुको भाई, मैंने नहीं स्पेशल और दोबारा भी नहीं, मैंने तो कुछ सवाल ही नहीं। डिजाइनर जो वेरी इंटेलिजेंट डिजाइनर थे ना, वो चिट-चैट में मुस्तफा पे आके दो ऑप्शंस हैं, either it's Yeah, I don't want to act dumb. I know the answer, but I just don't want to answer it. Either it's Venus, yeah. All right. The other one is? It's Mars. Mars. So you're very right. It's Venus. Venus and Mars. But it's a current debate कि Mars करीब है कि Venus करीब है, पर अभी तक जो है वो Venus is the closest. So you got to say. ये बहुत random questions हैं, मैं random है, ये बहुत random है. So रोना नहीं है, ये नेशनल चैनल पे रोते हुए लोग देख रहे हैं यार. It's not like I don't know the planet. It's just a game, man. Who's just saying? It's a game, you know. You can take the cookie later. It's fine. No, it's fine. You're not sipping. I did. You're not sipping. I swear I did. All right. See, I did. She's getting used to it. Yeah. So my next question is. मैं जान के नहीं दे रही आंसर्स. अब ये आप दोनों को आना चाहिए. ठीक है. और आपने जिस कलर की साड़ी पहनी है ना, तो बड़ी नेशनल फीलिंग आ रही है आपसे, मिनॉरिटीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं आप. You got to know this. Sania, I know you know this. यार मैं Sania, I know you know this. Your buzzer is. अगर क्वेश्चन नहीं ना समझ ही ना आए तो buzzer is कुकड़ू कू. ठीक है. मैं तुम्हारे लिए कुकड़ू करूंगी जवाब तो Great. I'm telling you that's not nice. The first Prime Minister of Pakistan. कुकड़ू. एक मिनट. The first Prime Minister. पूछ रहे हो? Prime Minister ना? Prime Minister. मुशर्रफ. हाँ? Oh sorry. जिस टाइम पे ये जवान हुई बड़ी हुई ना, तो मार्शल लॉ के बाद नहीं ज़्यादा नहीं था. It was यार, what was that guy's name? I read it in history. Everybody read it in history, obviously, but nobody remembers. But you also have answers, na? 9. I'm a journalist. I know all the answers. Even to my questions. यार No, not Ziyalak. No. बोलते जाएं. 10. No, I forgot the 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, I don't know. दोनों सिप करें, दोनों पे जूम करें. I don't know. सिप तो सिप करें ना. Yeah, but I don't know. I'm happy about it. मुझे मेरी ऑडियंस में से हंसने की आवाज आ रही है. नम. So 8 लियाकत अली खान. दिमाग में वो चश्मा. अगर मैं ये पूछूंगा कि करीना कपूर की पहली मूवी कौन सी थी, दोनों ने लड़ पड़ना है कुकड़ू के ऊपर. नहीं पता. So the next question.
ये बहुत आम चीज है। ये सवाल आप दोनों को पता होना चाहिए। किस तरह के सवाल और क्या पूछूं मैं आपसे, मुझे ये बताइए आपके दिल का हाल, आपके पहला प्यार। स्कूल में आ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दोनों रेडी हो जाए। ये आप दोनों को आना चाहिए क्योंकि फूलों से खवातीन बहुत क्लोज होती हैं, ठीक है? नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। मैंने एक दे दे। अच्छा, जैस्मिन, चमेली। सो इन दोनों की नहीं है जो है ना तालिया, और ये नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इतने नहीं पिया जब मैंने को पहले कहा था। So, दोनों को आते थे। So you got to save it. Yes. बेईमानी ना करो, ना करो। अब मैं 22 हो रहा हूँ। मैंने तो चांस लिए मुझसे बात, तुम टेंसी के होते थे ना, बीएनयू वालों की साइड में ले रहे हो यार। मैंने तो अपनी बारी दी है आपको, मैंने पहले कुकड़ू को। हाँ। उम्मीद आंसर सोच रही थी उस वक्त। So moving on, what is अपर चलेगा? हाँ? अपर चलेगा। The question is, ये तो tough question है। What is the square root of 144? Square root of 144. Square root of 144. Hands up ये लो, 1 मिनट। बस खत्म। क्या तो कम आ रही 7? No, it's 12. मैथ्स के क्वेश्चन आ गए तो वैसे ही खत्म। चलो जी, नेक्स्ट बहुत आसान है। What travel faster, sound or light? कुकरू बोलना है। कुकरू। Okay. Light. Excellent, light. Please. मैं सोच रही थी अभी। She was thinking. तो ये कुकरू रैपिड फायर टाइप सीन है ना? तो रैपिड फायर ही है। अब सीन क्या है मतलब कि? I mean, सीन क्या मतलब है? person wants to answer, but this young generation सोचने का सीन होता है। But the person sitting next to her is very eager to answer. हमने को अभी the question is going inside. I really like this spread. मजा आ रहा है। लेकिन बस ये है ना कि मैं अभी आंसर सोच रही होती हूँ। गौर से सुनना है, ठीक है? रेडी? कुकड़ू। ये गौर से सुनना है बड़े। What is heavier, 1 kg iron or 2 kg cotton? कुकड़ू। मैंने ऐसे हाथ करा के चलो। हाँ। 1 kg iron मैं रिपीट नहीं करूँगा। और 2 kg cotton. Yes. 1 kg नहीं 2 kg cotton. 1 kg iron. 2 kg cotton. 2 kg cotton. 2 kg cotton. 2 kg is of course heavier than 1 kg. चाहे वो आयरन हो चाहे वो कॉटन हो, you're a good listener. चलें जी। क्या मतलब है? मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने कहा गौर सुना। What is heavier, 1 kg iron or 2 kg cotton? Basically, it was just listening, your listening test. Tricky question. It was a tricky question. बट वेट में तो वो वही ना, तुम जवाब सोचती हो पहले, मैं पहले सुन रही होती, मैं इसलिए पहले भी नहीं दे पाई because I was thinking about it. So game on हो रही है। So my next question is, what is the chemical formula? कुकड़ू को बोला, हाथ नहीं अभी इस बार खड़े हो गए, मैं मानूंगा। What is the chemical formula of water? कुकड़ू H2 मैंने कुकड़ू को ये दोनों को ये जवाब जो है दोनों का सही मान लेते हैं और किसी को भी सिप नहीं करना पड़ेगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी बोन्स आर इन ह्यूमन बॉडी? 3 नहीं मैं आगे बोल रही हूँ। 342 348 समथिंग। 342 या 348 दोनों जवाब डालते हैं। एक लास्ट ट्राई। 7 आपकी बोट हड्डियों में आपकी जितने में 300 समथिंग। इट्स नॉट 300 समथिंग। नो 360 के करीब साल में दिन होते हैं। हड्डियां नहीं होती। क्या कितनी होती है? कितनी हड्डियां होती हैं? 206 206। Who invented? Ready? Next question. Who invented bulb? वो क्या नाम है उसका? न्यूटन ने तो वो किया था ना, लॉ बनाया था। बल्ब उसने। What was his name? उसके नाम पे कंपनी भी है ना कोई? किसके नाम पे? उस बंदे के नाम। उसी कंपनी का नाम बताना। अच्छा नहीं, थॉमस एडिसन। हाँ, एडिसन बल्ब जिसके नाम पे है। अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन, ये मैं आप दोनों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप दोनों को पता नहीं चाहिए, नहीं होगा तो बहुत नाराजगी होगी। कायदे आजम का टॉम किस शहर में? कायदे आजम का टॉम मकबरा किस शहर में? कराची। कुकड़ू कराची। सियालकोट में लगता है मुझे। कराची नहीं यार, कराची। I'm letting her win. अच्छा, कराची में है पर वो
किस मुकाम पे वाक़या है? मतलब इन कराची? इन कराची उस जगह को क्या कहते हैं? What do you mean उस जगह को क्या कहते हैं? मुझे पता है किधर है भाई। उस जगह को क्या कहते हैं? आपने हर 14 अगस्त को टीवी देख के आप कराची से लाइव ब्रॉडकास्ट देख के आप बताया वो किधर है? आपका सवाल था किधर था उसका। मैंने कहा क्वेश्चन A.1 है कि वो कहाँ पर वाक़या है। सवाल आपका जवाब सही हो गया। कहाँ पर वाक़या? कहाँ वाक़या है कराची के अंदर? I've been there. अच्छा and मैं नाम I'm very bad with names के अंदर you travel. I'm very bad with names, so मैंने इसलिए पी लिया ये। पर ये तो पता नहीं चलता कि कराची में अगर if you have traveled। Obviously कराची का तो पता था पर जगह का नहीं पता। I don't remember। चलो उसको कहते हैं नेशनल म्यूजियम या कायदे-ए-आज़म म्यूजियम। अच्छा you were questioning कि उस जगह को कहते क्या है? मुझे लगा तुम उस जगह को, उस मुकाम को। I thought you were asking like it's in the national museum. What the place is called national museum और I did not get the question. I thought you were asking कौन से कायदे-ए-आज़म के मकबरे में गई हैं मुझे बता दो। मैं कौन से कायदे-ए-आज़म के मकबरे में गई हैं वो आप रात पूरी जागने के बाद सुबह पहुंच गई। What is the place called? अच्छा now they going to teach me। मैंने तो पूछा है, मैंने उर्दू ज़बान में पूछा है। आप कमेंट के सेक्शन में जाकर बताइएगा सवाल मैंने सही पूछा था। मैंने पूछा है वो मकबरा किस शहर में बता दिया। वो मकबरा किस जगह पर मौजूद है, किस मुकाम पे? उस मुकाम को कहते हैं, का नाम क्या है? आपको ये पूछना मुकाम को कहते हैं नेशनल म्यूजियम। बहुत मजा आ रहा है। वी गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। यस, जब ब्रेक से वापस आएंगे इसी तरह के फन सेगमेंट हमारे पास और भी मौजूद। इफ यू वेक अप एज क्यूबी। If I wake up as QB, I would. If you wake up as उस्मा खान। अब ये ना कहना कि उस्मा खान को नहीं जानती। नहीं अभी तो पीछे जो रिसेंटली सभी नहीं। I would कौन सी सिटी है जी जिसमें कोई जा नहीं सकता? ये पूरी दुनिया में हो सकती है या पाकिस्तान में? जो कौन सी सिटी है जिसमें कोई जा नहीं सकता? What is always coming but never arrives? ये लड़कियों को पता होगा। एक वो क्या ऐसी चीज है कि जब वो आप शेयर कर लेते हैं तो वो आपकी नहीं रहती। क्या क्या क्या? तकते तकते टूटी जावे आस पिया ना मेरे। तकते तकते शाम सवेरे दर्द अनोखे उठे जिया घबराए रे। शाम सवेरे दिल की धड़कने तुझे पुकारे, दिल की धड़कने तुझे पुकारे। आजा बालम आई बहारी, बैठ के तन्हाई में कर ले सुख सुख की दो बातें। चांदनी रातें हो चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे। तारों से करें बातें हो चांदनी रातें हो चांदनी रातें। वेरी नाइस। इतना मेलोडियस गाना था कि सुन के ना इट वाज गाने का सुन तो चलता रहे गाना और इतनी काम फीलिंग आ रही थी। आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ योर वॉइस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपको पता है ब्रेक से पहले भी हम इस तरह का मजा कर रहे थे, ब्रेक के दौरान भी इस तरह का मजा कर रहे थे और मजा दोबारा जो है वो इन दोनों की बातों और रेशम के गानों से तो हो ही रहा है। सो मूविंग ऑन, हमारा सबसे फन सेगमेंट की तरफ हम मूव ऑन कर रहे हैं। और इफ यू वेक अप एज फॉलोइंग पीपल, मैं 3 ऑप्शन आपको बताऊंगा। पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी आपने जवाब देना। यू गॉट टू बी ब्लंट। रेशम, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। इफ यू वेक अप एज सनी लियोनी। सनी लियोनी ऐसे देखोगी, देखती रहो। So what will you do? What is the first thing? If I wake up as Sunny Leon. Yes. I will. पता नहीं, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। ब्लैंक कुछ तो ब्लैंक। फ्लॉन्ट नहीं, वो तो मैं मीरा जी की बेटी। योर टैलेंट। I would be. What? I would love the limelight. You will love the I would love what will the first thing you will do?
You just... The first thing when I wake up as Sunny Leon, I would wear my clothes. You will wear... Okay, that's quite an answer now. I think if I wake up as Sunny Leone, तो मैं ये देखूंगा कि डॉक्टर्स ने कितना अच्छा काम मेरे ऊपर किया है. So I will just try to visit और see के डॉक्टर्स ने कितना काम किया हुआ है. So if you wake up as, इसी तरह के जवाब देने होते हैं लड़की. मतलब कि मैं कह रहा हूँ यही फील है. If you wake up as Maya Ali the actress. Maya Ali, I would gain some weight. You will gain some weight. Yeah. Maya, मैं नहीं है क्या ये? I'm very sorry. This is only my perspective. और माया का जो है, Maya started from Kohinoor. Her launching pad was this channel. पहला activity after studying her media. I love her work. I love her as an actor. But मुझे ऐसा लगता है when she came, she was in a perfect shape. She's gotten a bit. I personally believe इंसान को वैसे होने चाहिए जिसको खुद अच्छा लगे. और ये बात she's comfortable with it, she loves it. वो relate कर पाऊँगा कि she's in national actress और वो TV के ऊपर आती हैं. कुछ responsibility भी होती है as being, अगर आपको जैसा दिखना है, जैसा आपका दिल करता है, प्लीज फिर आप टीवी पे ना आए. यू गॉट टू इंस्पायर पीपल. तो आपने टैलेंट, मतलब आपका वो मार्क भी वो होना चाहिए ना. सो यू गॉट टू वर्क ऑन योर सेल्फ. सो इसमें कोई बुराई नहीं है कि मुझे अब फॉर एग्जांपल सैंडो बनियान पहन के अच्छा लगता है, तो आई कांट कम ऑन द शो विद अ स्लीवलेस, wearing sleeveless and doing a show on national channel. So एक decorum होता है ना, उसी तरह एक आप. Everyone has a different eye to look at things. I personally think she'd look beautiful if she gains. Even I think if she gained a little weight, Maya should. देखो मैं हर चीज रेशम की मान रहा हूँ. मेरे साथ तो दुश्मनी पे हो ना, मतलब जब शो करते हो, जब भी मेरे साथ शो करते हो ना मुस्तफा, तब मेरे साथ आप लड़ाई करते हो. घर वाली बात हो ना, हमारा तो फैमिली डाखाना है ना, वो चलता रहता है. So if you wake up as QB. If I wake up as QB, I would. मैं उठते ही गाना गाऊंगी. उठते ही गाना गाऊंगी पहले. अच्छा एक काम करना कि अगर इफ यू वेक अप एज QB तो सोशल मीडिया पे अपनी लोकेशन बता देना, क्योंकि पिछले 6 महीने से तुम्हारे अपने मैनेजर को नहीं पता तुम किधर हो. So अपनी लोकेशन जरूर बताना. If you wake up as फिरदौस आशिक अवान. No comments. नहीं ये तो हो नहीं सकता ना, ऑप्शन ही नहीं है. मैंने ऑप्शन दी नहीं. मैं वापस हो जाऊंगी. You will sleep back and जब तक उठोगे नहीं जब तक वापस देती. I think she's done an excellent job. Not that I have a problem, but मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं था. So she's just covering up. Good cover up. Good cover up. Yeah. So Sania, coming to you, if you wake up as HSY. Actually, you'll shave your head again? No. No? I would just go out and, be like that. I love the world. I love everything. Acha. So you'll go out? Yeah. I would just, because he is that sort of a person that he loves you. He has this aura that, he will, whenever he'll enter, he'll be like, this is my wife. Yeah, he's more like that. He's more like that. Yeah, and that's a positive energy. I think Sheru जहाँ पर भी, Sheru से मेरी बात चली है, very soon Sheru is going to be on the show. Yeah. Sheru जहाँ पर भी जाता है, शेरू के अंदर वो एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, ये वाइब कि वो एंड वो सबको इन्वॉल्व इसके अंदर कर लेता है. सेकेंडली he has this new thing कि उसका जो एटीट्यूड है, वो बहुत डाउन, he has now down to earth and he started wearing other brands. He started endorsing other brands as well. I love when he talks, like it's great. So अगले भी आपको बहुत पसंद आएंगे. If you wake up as Rana Sanaullah. Who's he? Rana Sanaullah, ex लॉ मिनिस्टर फैसलाबाद से. If I don't know, राना सनाउल्लाह क्या कर रही है लड़की? I don't know. ऋषभ कह रही मेरे से ये क्यों नहीं पूछा? मैंने छुपा के रखा हुआ. Honestly, I don't know. राना सनाउल्लाह नहीं पता आपको? मूंछों वाले और I swear नहीं पता, वरना बता. नून लीग के स्पोक्सपर्सन है. वो बेसिकली कहना चाह रही है कि अगर मैं राना सनाउल्लाह की तरह उठती तो मैं अपने आप को डिसोन कर देती. मैं अपने आप को जानती नहीं. नहीं ऑनेस्टली वैसे वो कहती मैं जानती नहीं अपने आप को. सर हमने शो चलाना है, ये रेशम कह रही है. नहीं मुझे नहीं पता. राना साहब आप दोबारा मैंने उनके लफ्जों को. अच्छा इफ यू वेक अप एज शेख ऋषि चेंज कर. हाँ हेयर ट्रांसप्लांट करा दूं. वो तो इतने खूबसूरत बाल थे उनके, विग लगाते थे वो. तो इसलिए ना हेयर ट्रांसप्लांट करा दूं. You want के ओरिजिनल? हाँ मतलब अगर वेग ही लगा रहे हैं तो मतलब कुछ अपग्रेड कर लें अब. मतलब आप ट्रांसप्लांट करा लेंगे. हाँ.
कैसी कैसी ख्वाहिशात खवातीन की नहीं है मतलब कि इफ यू वेक अप एज शेख रशीद तो सोच तो सनिया शाह बन गई रही हो ना, शेख रशीद अंदर भी नहीं आ सकते ना लिटिल। सो हेयर ट्रांसप्लांट यार ये हम लोगों की लुक्स पे क्यों जा रहे हैं, बड़ी गलत बात है वैसे। ये तो आप भी जा रही हैं। नहीं बड़ी गलत बात है। माय नेक्स्ट ऑप्शन, इफ यू वेक अप एज उस्मा खान, अब ये ना कहना कि उस्मा खान को नहीं जानती। नहीं अभी तो पीछे जो रिसेंटली सभी नहीं, I would sleep back again. You sleep back? Yeah. You will not check how much money you have in your account. This is such an amazing option. Because this is such an amazing option. No, I believe there is more peace to sleeping on it. Sleeping on it, that means के उस बात पे sleep on it. Slept on it. She made lot of out of it. नहीं मुस्तफा, और I think मैं अगर उस्मा खान बन गया तो मैं चेक करूंगा मेरे किस अकाउंट में कितने पैसे हैं, मेरे फ्लैट किधर है, किस मुल्क में मेरे फ्लैट। I believe let's just sleep on the chapter and sleep on it, you know. You will keep on sleeping. Yeah. So if lastly, if you wake up as Selena Gomez, so what will you do? ये ऑप्शन मुझे क्यों नहीं दी? Selena Gomez, I would. लड़की जागी। Well, apparently, you know. मैं दूँगा। I would never want to sleep again. You will never want to sleep again, यार. If you wake up as Selena Gomez, कौन सोना चाहेगा? नहीं, क्यों? I will go out. I will enjoy that. I really like her new version. I really like her latest work. No, the way you know उसके गानों के अंदर वो literally बहुत realistic गाने गाती है और and you know she has gone through a lot of trauma in her life herself, ठीक है, and I would you know मैं अपने आप को अप्रिशिएट करूं ज्यादा अगर मैं अगर हूं ना मैं अप्रिशिएट करूं ना मैं स्टार्टअप एंजॉय करूं, मैं वो जो टैलेंट है ना वो किसी तरह चोरी करने की कोशिश करूं। मैं अपने आप को अप्रिशिएट ताकि मैं अपनी बॉडी में वापस आके वो मैं पकड़ के ले आऊं और ला के मैं ना I think I would be proud of myself if I would be Selena. Especially her videos. I think her new videos I'm so proud of myself, but yeah. You will be more it's proud. A good yeah. So perfect, guys. This brings us to another segment, which is kill, hook up, and marry. I will give you kill, 3 options. Kill, hook up, and marry. Kill, hook up. I don't have to marry or kill someone. This game. You have to marry one. You have to kill one, and you have to go out on a date or a dinner. I mean, of course. सनिया तुम किसी को मार नहीं सकती। तुमने अगर मारना होगा तो अपनी खूबसूरत आंखों से मारोगी और वो पता नहीं कितनों को मार चुकी होगी अभी तक। सनिया, kill, hook up, and marry. Your options are David Beckham, Shan Shahid, and Humayun Singh. You have to marry one, kill one, and hook up with Shan. one. Yes. Rishabh, खोलो पानी, कैमरा दूर है। खोलो, जोर लगाओ। Yeah. लगाओ। I would hook up with David. Baba Mustafa. I'm actually answering. Excuse me. वो एक केमिस्ट्री चल रही है, वो एक वाइब चल रही थी। वो वाली जब आमद आती है ना तो यकीन करो कि कंट्रोल नहीं होता। अच्छा यार ये हुकअप क्या है यार? हुकअप वो होता है ये बहुत किसी के ऊपर हुक डाल दे। इनको कुछ समझ नहीं आ रही भाई, आप किसी के साथ डिनर पे जाए। अच्छा हाँ डिनर ठीक है, हाँ सही है। आपकी फैमिली नहीं शो देख रहे, आंटी नहीं शो देख रहे, आंटी आपकी बेटी बहुत शरीफ है, इसको हुकअप कर नहीं पता, आपने इसको कुछ नहीं कहना। अच्छा मूविंग ऑन, शान मैरी। ओह वाओ या शान गंडासे वाला के लक्स स्टाइल अवार्ड वाला। एक मेरी शो गेस्ट आई थी हिरा। आपने कौन से शान की बात की है? शान शाहिद। आप कौन से शान की बात कर रही हैं? आप कौन से शान की बात कर रही हैं? हमारा जो शान शाहिद। हाँ या उनका पूरा नाम शान शाहिद है। शान शाहिद है। For your FYI वो शान शाहिद है और वो गंडासा। मैंने आपसे सवाल किया गंडासे वाले के लक्स स्टाइल अवार्ड वाले शान ऑल वेयरिंग 3 पीस और के शान मेरी पैन दैट दुपट्टा थे दे वो वाला शान। शादी करनी है वो उनको किसी भी हालत में एक्सेप्ट करने को तैयार है। सबर करो अपने टाइम में जवाब देना। अच्छा क्यों शान क्यों? Why शान क्यों? यार एक तो I love his personality. अच्छा I thought you love his Porsche. What? I did not hear that. अच्छा no, उसका Porsche पिछले दिनों में बड़ी Porsche के ऊपर बड़ी बहस चली थी ना, मेरान थी, वो किसी ने कमेंट कर दिया, he posted a picture, उसकी गाड़ी नजर आ रही थी, then people start bashing him, उसने कहा कि तेरी मतलब लड़कों, फिर वो बैशिंग का जवाब दिया शान ने आके। नहीं मैं लाइफस्टाइल के ऊपर इन सबको जज नहीं कर रही हूँ, मैं इनको इनके पर्सनालिटी वाइज जज कर रही हूँ। और शान डेविड हुकअप, डिनर हुकअप
डिनर विद डेविड बैकहम. या. और एंड यू आर किलिंग? नो, नॉट किलिंग, फ्रेंड्स विद हुमायूं. सो आपको आज ये पता चल गया कि जब लड़कियां आप लड़कों को फ्रेंड जोन करती हैं तो वो लिटरली आपको मार देती हैं अपनी जिंदगी के अंदर से, और आप फ्रेंड जोन में रहते हुए आप इतना एंजॉय करते हैं. हाउ कैन यू कंपेयर शान, डेविड एंड देन हुमायूं? लुक एट द. सो शी इज गोइंग आउट विद डेविड बैकहम, और ये एक वही लड़की हैं जो Why not? शान शाहिद. I mean, I like your choice. So coming to you, your choices are आतिफ असलम, अली जफर, फवाद खान. Why didn't I get Fawad Khan? I love him. Marry Ali Zafar. Why? Because I am a great fan of Ali Zafar. He's an inspiration to me. Tifa is not in trouble at all. Tifa is not in trouble, and his life, his journey is actually very relatable to me. ठीक है. And second, जो बढ़िया वजह है NCA से हैं वो तो नहीं एक ये not really. He also started with painting and sketching and everything. So I like. So वो I can relate to it. I can relate to it. आतिफ असलम. नहीं Ali Zafar. Marry Ali Zafar. Ali Zafar. Going out. Hook up Fawad Khan. Fawad Khan. Obviously you can't kill Fawad Khan. And you're killing Atif Aslam. I don't want to kill him, but I don't have a choice. आतिफ आप और मेरे शो पे ना आए. तो So you're killing Atif Aslam. I don't have a choice. आपने मुझे choice ही नहीं दी. I gave you choice. Fawad Khan, Ali Zafar, Atif Aslam. The voice of nation has been killed by Risham. So मेरा ख्याल है कि वो आपको कंपटीशन लगते हैं, तो इस वजह से आपने उनको मेरा कोई मुकाबला नहीं, रास्ते से उतार दिया आपने उनको. क्या मतलब फवाद खान? मेरा सवाल ये कि फवाद खान आपको घरेलू टाइप, शरीफ टाइप मर्द नहीं लगते जिनके साथ आप डिनर पे जा रही हैं? आतिफ असलम को आप घर ले आओ. मेरा फवाद खान को देखना मुझे बहुत अच्छा लगेगा. तो सारी जिंदगी रख लो साथ, रात को उठ के देखना. खाने खाते हुए आपके सामने शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए. तो रात को उठ के देखना, सोते हुए देखना, हाय फवाद हाय. ये खवातीन घुमाने की कोशिश कर रही है, पर मैं घूमने वाला नहीं हूँ. बट वेल डन. और ये सेगमेंट भी जो है हमारे यहाँ पर खत्म होता है, पर आई थिंक द आंसर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. क्विकली कॉमन सेंस के क्वेश्चन मैं आपसे पूछने लगा हूँ, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये 5 ग्रेडर हैं, 2 ग्रेडर हैं, मतलब कि 1 ग्रेडर. मतलब आप कहना चाह रहे हैं अगर मैं ना आते हुए तो हम जाहिर हैं. It requires no brain. These are no brainer questions, और इनके जवाब भी जो है ना वो no brainer होने चाहिए. चलो जी. क्या मतलब कि सही जवाब नहीं देना उनका? कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, और अगर आप सेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो आप जवाब तक नहीं पहुंच पाएंगे. अच्छा, इट्स लाइक रिडल्स. रिडल कह लें, बट इट्स मोर रिलेटेड टू द कॉमन सेंस. रिडल नहीं है, कॉमन सेंस नहीं होनी चाहिए. कॉमन सेंस से सोचेंगे तो आप पहुंच जाएंगे. अगर आप सेंसिबिलिटी से सोचेंगे तो उस जवाब तक नहीं पहुंच पाएंगे. सो कुकड़ू You ask the questions. I think कुकड़ू कहने की जरूरत नहीं है, आप जिसको आए पहले We can clap. जिसको आए वो बोल दे. और अब एक बात करें, आप क्या है मुस्तफा, इमोशन से मुस्तफा. यस. ये हमारा बजर है. ये मैं नहीं कर सकती. ये मुझे पता है तुम्हारी रिस्ट्रिक्शंस है. You have those restrictions in your life. Yeah, obviously. हो नहीं रहा, माशाल्लाह कहते हैं जब ऐसा कुछ हो रहा होता है. So moving on. तो आपको पता चल गया है कि आपने क्या कहना है. मैंने क्या कहना है? वो कौन सी सिटी है जी जिसमें कोई जा नहीं सकता? ये पूरी दुनिया में हो सकती है. ये पाकिस्तान में जो कौन सी सिटी है जिसमें कोई जा नहीं सकता? होंडा सिटी. तुम होंडा सिटी में कभी नहीं बैठी? कोई जा नहीं सकता. कोई होंडा सिटी के अंदर नहीं गई? गाड़ी के अंदर कभी नहीं गई? हाँ. गाड़ी के अंदर यू कैन एक्चुअली गो इनसाइड द कार ना. It can be anything, right? Anything. Just think ridiculously. Possibly इसका वो जवाब है कि जो आप सोच ही नहीं सकते कि जवाब. इलेक्ट्रिसिटी. हाँ, इलेक्ट्रिसिटी. Excellent. इलेक्ट्रिसिटी, इट्स अ सिटी नाम से. अब आपको समझ आइए कि रिडिकुलस जवाब है. वेरी रिडिकुलस. हाँ, पर ये जो रिडिकुलस जवाब आपको बता रहा है वो मुझे उसकी समझ आ रही है. तो जो चीटिंग करा रहा है ना, आप चीटिंग कर रहे हैं. चीटिंग कर रहा है. हम चीटिंग नहीं कर रहे. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका, पर आपने बजर नहीं बजाया था जो बजर आपको दिया हुआ है. मैं कुकड़ू बोलूं? नहीं, कुकड़ू नहीं बोलना. मैं मुस्तफा नहीं बोल सकती. हाँ, ऐसे बोल. नहीं, आई जस्ट से. तो तुम ना बोलना यार, तुम. नहीं तो आई जस्ट डू दिस, ओके? या तुम, दिस इज माय शो. ओके, यू टेल मी व्हाट चिट विद मुस्तफा शाह. जब सनिया शो होगा तो उसमें कर लेना. माय शो माय रूल्स. माय शो माय रूल्स माय टेरिटरी. क्या बोलना है? क्या बोलना है ऋषि? बोल के दिखाना. क्या बोलना है? क्या बोलना है ऋषि? क्या बोलना है?
कैसे करना है? कैसे करना है? बजर यार ये क्या हो रहा है? मुस्तफा। ओके। सो कितना मैं एंजॉय कर रहा हूँ, इसी के लिए तो मैं ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट बना था इस दिन के लिए कि जो मेरा दिल करे मैं शो पे करूँ। पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहाँ ले रहा गया? कहाँ? ये मुस्तफा मेरे दिल में। पाकिस्तान का फ्लैग किधर लगाया गया? देती रहो जवाब। ये उसमें पोल देती रहो जवाब। विशम देती रहो। मुस्तफा पोल फ्लैग उसके दोबारा से रिपीट करना। टाइम आउट। ओके टाइम आउट। क्या हो रहा है? मैं आंसर दे रही हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग। व्हाट इज हैपनिंग हियर? पाकिस्तान का फ्लैग इनको मस्ती सूझी हुई है बस। पहली बार कहाँ लगाया गया था? कहाँ लगाया गया? डंडे पे नहीं लगाया गया था, उसके अलावा कहाँ लगाया? 9 कहाँ 8 7 6 5 4 3 2 1। कहाँ लगाया गया था? पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार रिशम के दिल में लगाया गया था। I was right. No. You were cheating. इसका जवाब ये है, पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार हवा में लहराया गया। कहाँ लगाया गया था? लहराया गया था। मुझे ऐसे खुश लहराया गया था। जिस आप मुझे खुश कह रही है, मुस्तफा के बाद आपने बोला लगाया किधर था? Moving on. What is always coming but never arrives? What is always coming but never arrives? वक्त करीब है, यू वेरी क्लोज, पर आपने बजर नहीं बजाया। अभी आप जवाब नेक्स्ट देखिए। टाइम, साउंड, लाइट। यू गाइस आर वेरी क्लोज। लाइट नहीं, वो तो पहुंच जाती है ना, जब सुबह होती है साउंड भी पहुंच जाती है, वक्त भी पहुंच जाता है। वक्त यू वेरी क्लोज। उसी लाइनों पे सोचें, थिंक ऑन दोस लाइन्स। Comes but never arrives. Dreams. It is always coming. ख्वाहिशात. But it never. It is related to the time. Basically. Basic time से. मौका. Clock. Chance. Clock. Time. Chance तो मिल जाता है. Chance भी मिल जाता है, मौका भी देखे तो देखे मौका. Clock. It's related to time. Duration. वक्त. वक्त बहुत क्लोज है। वक्त से सोचे। वक्त पुराना। नकल की नहीं, अकल की जरूरत होती है, वो बात हमें सुनी है। मौत भी आ जाती है। वक्त से सोचे। 10 वक्त 9 पुराना 8 है पुराना वक्त। वो तो कभी नहीं आ पाता, बट इट इज ऑलवेज कमिंग एंड नेवर अराइव। पास्ट नहीं। 6 5 4 3 2 1। बोर्ड ऑन करें तो मैं जवाब दूंगा आपको। नहीं, पहले जवाब देना, मैं बोर्ड ऑन करेंगे। It's tomorrow. Tomorrow is always coming, but it never arrives. सैटरडे वाले दिन, सैटरडे को जब हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तो कल आना है शो पे, आपने मुझे कहा, पर जब कल है, आज जो संडे है, वो इट नेवर अराइव, वो आज हो जाता है। I was there, past, future. मैंने सही कहा ना कि वक्त कल जो है वो कभी भी आने वाला है। प्लीज, ये क्या होता है? आपको बोर्ड ऑन करना भी नहीं आता, आप तो वेव कर रही हैं। लेकिन हम बड़ी हमारा बोर्ड ऑन नहीं होता है। हम किसी के लिए बाउ डाउन नहीं करती। नहीं, अच्छी बात तो कर ही देंगे। शुगर भी लगाना होता है थोड़ा। मूविंग ऑन। सो ये लड़कियों को पता होगा, एक वो क्या ऐसी चीज है कि जब वो आप शेयर कर लेते हैं तो वो आपकी नहीं रहती। क्या क्या क्या? वो क्या एक ऐसी चीज है जब आप शेयर कर लेते हैं तो वो सिर्फ आपकी नहीं रहती। What is one thing? लड़कियों टाइप चीज है, लड़कियों को पता होता है। जो आप एक बार शेयर कर लेते हैं वो आपकी नहीं रहती। बातों से क्या होता है? Gossip. See, I was there. सीक्रेट जो है, once it's been shared, तो वो सीक्रेट नहीं रहता, वो दो लोगों के बीच में बात होती है, then it is no more. I am actually surprised by secret. You're actually देखें, सवाल फिर हमने बनाए हैं ना। लास्ट क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, पर इसको भी कॉमन सेंस से सोचेंगे, गौर करें मेरे सवाल के ऊपर। नंबर 25 5 से कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? 5 से नंबर 25 कितनी बार सब्ट्रैक्ट? 25 से 5 एक दफा करो।
बच्चे से 5 कितनी बार कर सकते हैं? 5 बार। एक तो 5 दफा होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 दफा 5 दफा 5 माइनस करेंगे तो 25 0 हो जाएगा। इन्होंने मेरे सारे शोज देखे नहीं। It's actually when you subtract 25 from 5, the next figure, next number is yes. उसकी वजह बताता हूँ. Next number is 20. हाँ. So number is keep on changing. तो सवाल ये था कि 25 कितनी बार? Actually it's 5 में से 25 माइनस करना है. 25 subtract किया. So वो अगली बार 20 आएगा ना, 25 तो नहीं वहाँ पर आना. So it go to one time. कोई ना 25 देखो ना 5 दफा 5 करो तो 25 सनी आई गॉट इट, वेल डन. और जो आपका सवाल था कि मैं सारे शोज के अंदर एक ही क्वेश्चन करता हूँ. कुछ क्वेश्चन है जो हमारे सेम रहते हैं ताकि देखने वालों को पता चल सके कि कितनी हमारे गेस्ट हैं कि वो उस सवाल का जवाब दे सके. अभी तक कुछ हमारे जवाब हैं जो कि सब्ट्रैक्ट वाला है. ये तीसरी आप हैं गेस्ट में से जिन्होंने जवाब दिया है. और जो जवाब ऋषभ ने जितने क्विकली दिए हैं वो ऋषभ इज द ओनली वन जिसने अभी तक शो के उसके जवाब दिए. आई थिंक मैं रिडिकुलसली ठीक हूँ. आप लोग जो है ना बहुत इंटेलिजेंट है, आपके पास ब्रेन है. वो कहते हैं ना कि ब्यूटी विद ब्रेन. सो वो आज शो के ऊपर मेरे वो पूरा होता है. लास्ट एक हम चीज करते हैं, इट्स टर्निंग द कॉफी टेबल्स. सो यू विल बिकम द होस्ट एंड आई विल बिकम द गेस्ट. एंड इफ यू वांट टू आस्क वन क्वेश्चन you can ask me any one question. We both are the host. You both are the host and I am your guest. You can ask me one question. मैं एक ही सवाल कर सकते हैं. वो सवाल क्या है? One each. दोनों मिलके नहीं. Could be about anything. I mean मैंने आपसे पूछ के तो सवाल नहीं किए थे ना. Yeah. Could be about anything. Alright. It should not be a bouncer. मेरे पास आ गया सवाल. बोले. If you wake up, what is the first thing that you will do if you wake up as Risham Faiz Bhutta? If you wake up as? Risham Faiz Bhutta. Risham Faiz Bhutta. I will go on my Instagram and I will DM Mustafa Shah that I love your wife and with a red heart. If you have अपनी तारीफें किसी ने करना है. Choose your profession. अपने आप की तारीफें खुद ही करनी. How spot on I am. How spot. मैं तो खाली दिल बनाना चाह रहा था पर वो बदतमीजी I believe अच्छा चलो मैं serious हूँ. If you have to choose your profession. Serious क्या मतलब? ऋषभ का सवाल मुझे बहुत पसंद आया. मैं बहुत serious थी. I love this question. How is this a competition? I was very serious. I love this question. I was very serious. FYI के लिए मैं बता रहा हूँ. I love the question. Listen मेरी बहुत हो रही है ये काटो. अच्छा by the way I am saying कि my question is if you have to choose all over again about your like what will you do when you grow up? Grow up. What will you be? So if I wake up as 16 years old Mustafa Shah, so I will try कि मैं I start listening more. Yeah. So अगर मेरे अंदर वो as a teenager ये quality होती है कि मैं लोगों को सुनना पसंद करता, तो जहाँ पर मैं आज हूँ मैं बहुत देर पहले जल्दी पहुँच जाता and I will have been. Would you want to be the same person as in profession? Yeah, I would like to stay the same. Would you ever want to change? अभी होता ना मैं ये बन जाता मैं वो बन जाता. मुझे लगता है कि जो This is what you always want to do. So तभी तो मैं मतलब कि 1 घंटे का शो 2 घंटे भी कर लेता हूँ. और ट्रस्ट मी इस शो की कोई तैयारी नहीं हमने की. It was just like a conversation. From within conversation we try to build a show. So I love what I do. बट मुझे जो बहुत मेजर ब्लंडर्स मेरी लाइफ के अंदर हुए, अगर मेरी लिसनिंग पावर अच्छी होती, सो आई कुड हैव रीड बिटवीन द लाइंस. Hence I have this tattoo. This is in my father's handwriting. उनकी handwriting का trace है. Right. And it's something that he's been telling me since I was a kid. Right. So it's listen, learn and change. Wow. Excellent. So this is what I was just. But आजकल ये आपने बहुत सही कहा. लोग ये मैं टैटू करवा चोरी करना चाहता. करा लेते हैं. नहीं आजकल लोग जो है ना वो सुनते हैं जवाब देने को, समझने को नहीं. They don't. Yes. Excellent. तो आप सुनो. सनिया बहुत गहरी हैं. Thank you so much, Sania, for coming in. Thank you so much, Risham, for coming in. My pleasure. Thank you for inviting me. We had a great time. It was very entertaining. Thank you so much, guys, for watching the show. अगर आपको शो पसंद आया हो, अगर आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाके फीडबैक जरूर दीजिएगा. आपका फीडबैक जो है वो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है.